एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश सिलेक्टिव देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 एमसीक्यू इस वीडियो में बेसिकली आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा और इससे पहले मॉडल सेट देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, तो उन वीडियो को देख के अपना नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना बात करवाते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए पहले तो जान लीजिए पैसेज सॉल्व करना आपको, और पैसेज सॉल्व करने के देखिए मैंने एक वीडियो बना कर रखा हुआ था कि आप कोई भी पैसेज को 4 मिनट में देखिए कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसेज हमारे पास है, आप पढ़ने जाइएगा तो वक्त तो अपना बर्बाद करिएगा, तो वक्त तो हम बर्बाद नहीं करते। अगर आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सर पैसे समझाते, मैं समझा दूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि आर्यभट्ट के बारे में, जिन्होंने आपको मालूम होगा कि सोने की खोज की थी, उनके जीवन के बारे में दिया हुआ है कि उन्होंने किस प्रकार क्या क्या की जीवन अपने उपलब्धियां हासिल की, किस प्रकार की, ये पूरा पैसेज आपके सामने आप लोग पढ़ सकते चाहे तो। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पैसेज भी सॉल्व कर दूंगा समझा के, और साथ ही साथ आपको मैं बता भी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज जो आपको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहला देखिए हमारे सवाल है कि द बुक आर्यभट्टा वाज रिटन बाय, देखिए इंग्लिश में आपको मालूम होगा कि कोई भी उच्चारण जब किया जाता है बुक का नाम या लोगो नाम, वहां लास्ट में ए लगा दिया जाता है, आपको ये बात मालूम होगा अच्छे से। तो मैं कभी आर्यभट्टा पढ़ूँ तो मैं समझिए ये प्रोनाउंसिएशन ही बेसिक वैसे किया जाता है, लेकिन हिंदी में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसे आर्यभट्ट का द्वारा देखिए जो पुस्तक है उसका क्या नाम था बेसिकली बताना था। बुक आर्यभट्टा वाज रिटन, मैंने आर्यभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसका नाम हमें क्या है बताना। तो ये पैसेज आपको देखिए मिल जाएगा कि आर्यभट्ट के द्वारा देखिए कौन सी पुस्तक लिखी है, वैन जब कितने साल का था वो 23 ईयर्स का ओल्ड था। जब सीधा बात है वो 23 साल के थे। द बुक आर्यभट्टा वाज रिटन बाय, जब वो कितने साल के थे, व्हेन ही वाज। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कितने साल के थे वे, 23 साल की उम्र के थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 23 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, फिर हमारे पास है इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। देखिए पाई का देखिए जो अनुमानित मान होता है वो कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 3.14 होता है, इतना आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन कितना होता है लास्ट का डिजिट तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3.14159, और ये पास हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। हो गया सवाल खत्म। व्हाट इज द मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ आर्यभट्ट, देखिए आर्यभट्ट के जो सबसे कह सकते हैं प्रसिद्ध जो अनुयायी था उसका नाम हमें क्या करना बताना है। तो देखिए ये आपको पैसेज में सारा का सारा मिल जाएगा ऑल टोटल। अगर आप लोग एक बार पैसेज को ऊपर से देख लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, अदरवाइज देखिए आपको थोड़ा सा पैसेज का खुद ब खुद जैसे बेसिक जानकारी रहता है तो आप लोग कोई सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोल ही दिया गया कि हमें आर्यभट्ट का देखिए क्या बताना है, एक फेमस कह सकते हैं जो जिसका नाम बताना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए भास्कर 1 लिखा हुआ है, जिन्होंने बुक लिखा है जिनका नाम है टीका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 यानी हो जाएगा भास्कर 1। ठीक है, आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर अगला हमारे पास कौन सा प्रसिद्ध बुक जो आर्यभट्ट के द्वारा देखिए लिखा हुआ है, तो कौन सा बुक है यहाँ पर देखिए आप लोग जस्ट चेक करिएगा, तो यहाँ पर कोई बुक का भी इसके नाम नहीं दिया गया, ये तीनों बुक है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आप पैसे देखते हैं तो देखिए लिखा हुआ है टी बिलीव दैट आर्यभट्ट वाज बॉर्न। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया कि उन्होंने जब 23 साल के थे तो उन्होंने बेसिकली बुक लिखा था आर्यभट्ट के द्वारा 23 साल की उम्र में। उन्होंने अपनी एजुकेशन है वो नालंदा यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, वो वाइस चांसलर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल देखिए आर्यभट्ट के प्रिंसिपल के नाम से देखिए भास्कर ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, टीका था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है अल्सो, देखिए भास्कर ने बहुत सी बुक लिखी, लेकिन ये एक भी बुक किसके द्वारा लिखा नहीं, आर्यभट्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हमसे देखिए जो सवाल पूछा गया वो आर्यभट्ट के द्वारा देखिए कौन सा बुक लिखा गया, तो कोई नहीं है यहाँ पर ना, इसलिए नन ऑफ द वो जो हो जाएगा। फिर देखिए व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्स्ट, देखिए वर्स्ट का एंटोनियम, हम एंटोनियम और सिनोनियम, देखिए एंटोनियम अपोजिट वर्ड, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, तो आपको बताना है यहाँ पर जो हमारे पास वर्स्ट वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, इसका उल्टा क्या हो सकता है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन पुअर है, गरीब है, एड्रॉइट है, अनस्किल्ड है, मतलब जिसके पास कोई क्षमता नहीं है। तो वर्स्ट मतलब ही होता है देखिए जिसके पास क्या है क्षमता है, और इसके जिसका क्षमता नहीं है उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अनस्किल्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनस्किल्ड इसका राइट आंसर। तो ये था हमारे पास देखिए पहले तो पैसेज सेक्शन हो गया 5 क्वेश्चन। अब चलिए बाकी के सवालों को हम देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए हमारे पास यहाँ पर हम लोग जब नीचे जाते हैं तो एक आपको पोएम दिया हुआ है, और पोएम में देखिए क्या है, पोएम से कुछ सवाल पूछे गए, जैसे लिखा हुआ डीप इन द नाइट व्हेन ऑल इज स्टिल अ मून बीम्स क्लाइम्स द विंडो सिल। देखिए सीधा बात है, रात के चांदनी के बारे में कुछ बताई गई है कि क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। अब हम लोग इसके नीचे जाएंगे देखिए तो आपको पूरा सवाल मिलता रहेगा कि द पोएट स्पीक्स ऑफ द मूनलाइट। देखिए जो पोएट है वो मूनलाइट को बेसिकली किस तरह कंपेयर कर रहा है ये हमें बताना है। तो किसकी तरह वो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक फेरी के रूप में वो क्या कर रहा है दिख रहा है। ये हमारे पास देखिए पूरा पैसेज है, और पैसेज में देखिए आपको लिखा हुआ सम फेरी सेंड, आप पढ़ सकते हैं वो किसकी तरह कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा फेरी, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला सवाल है हमारे पास अ पिंच ऑफ गोल्ड या फिर सम फेरी सेंड, ये जो पोएट है ये किस एक्सप्रेशन को बता रहा है ये हमें बताना है। तो किस एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो मून का कलर को बताया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अ सूथिंग इफेक्ट, देखिए एक मून का क्या आ रहा है
कह सकते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। वो कहाँ पर पड़ रहा है हमें ये बताना, ठीक है। तो अभी हमने जिस पढ़ा कि वो क्या अगर टिप टॉस ऑन जेंटल फीट, देखिए आप लोग पैसे को देखिए तो यहाँ मिल जाएगा आपको, देखिए ये हमारे पास इट कम्स अप ऑन टिप टॉप ऑन जेंटल फीट, ये जेंटल फीट पे नहीं, सीधा बात है बहुत टिप टॉप से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग टिक करिएगा। फिर अगला है द यू, देखिए यहाँ पर जो यू वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया, तो आप लोग उच्चारण पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बच्चे की कल्पना का दृश्य बताया जा रहा है, इसलिए अ लिटिल चाइल्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइलेंट मूवमेंट, देखिए यहाँ पर साइलेंट मूवमेंट जो सबसे अच्छा बताया गया मोनेटिव, वो कौन सा वर्ड हमें बताया गया ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हो डीप इन द नाइट, ऑल स्टिल, क्लाइम्स द विंडो सिल, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड सबसे बेस्ट बताया जा रहा है, तो वो हमारे पास क्लाइम्स द विंडो सिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी या फिर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पोएम वाला जो बेसिकली सवाल था हमारे पास जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ सवाल जो ग्रामर सेक्शन से पूछे जाएंगे, और आपको मालूम है आपके सिलेबस में दिया हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है कि आपको क्या करना है। देखिए ये हमारे इसको किसमें बदलना है, चूज द करेक्ट, देखिए हमारे पास साल छूट गया, मैं आपको समझा देता हूँ। चूज द करेक्ट रिपोर्टर स्पीच, देखो आपको क्या बदलना है, इसको आपको बदल के लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्ट देखिए सीधा बात है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट रूप में क्या करना लिखना है। तो कैसे, देखिए हमारे पास है जेकॉब सेड हैव यू रीड द, जेकॉब कहता है कि क्या तुमने ये पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पर तो आपको मालूम होगा कि जेकॉब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेड है, सेड को हम लोग पहले से नहीं है, सेड के रूप में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको क्या बदलिएगा, तो जेकॉब आस्क्ड मी इफ हैड रीड द बुक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर आप लोग 2 कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ये गलती 3 यहाँ पर लिखा गया, 3 यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 टिक करिएगा आप लोग, इसका सही जवाब। फिर अगला है सी सेड टू मी इट इज गुड टू सी यू, देखिए सी सेड टू मी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना बदलना है, तो इसका हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज गुड टू सी हिम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास ही सेड हाउ मच इज लेफ्ट टू डू, इसका हमें क्या करना बदलना, और ये देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ गलती लग गया, तो इसे आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन टिक कर लीजिएगा आप लोग 3 कि ही आस्क्ड नाउ हाउ वाज लेफ्ट टू बी डन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास मारिया सेड प्लीज लैंड, मारिया कहती है कि मुझे कुछ पेन, मुझे एक पेन उधार दे दो, ठीक है। इसको आपको क्या करना बदलना है, तो होगा मारिया रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर ऑफ पेन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 इसका राइट आंसर। फिर डेनियल सेड वेयर हैव यू बीन, ठीक है, डेनियल कह रहा है कि तुम कहाँ हो, तो इसे हमें बदलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा डेनियल आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास देखिए कि कुछ आपको स्टोरी सवाल पूछा गया है, जैसे आपके ग्रामर सेक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग एसे, देखिए यहाँ पर एसे का नाम दिया गया, एसे हमें देखिए क्या बेसिकली स्टोरी बताता है ये हमें बताना है, आर्गुमेंटेटिव बताना है, डिस्क्रिप्टिव बताना है, रिफ्लेक्टिव बताना है, या फिर नॉन ऑफ दीज बताता है। तो क्या बताता है ये हमें देखिए यहाँ पर जब कुछ कहानी दिया हुआ स्टोरी के बारे में, तो सीधा बात है नॉन ऑफ दीज ही होगा ना ऑप्शन, कोई दिमाग लगा के कुछ कुछ सवाल को टिक करना है। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसे हम बेसिकली, सीधा बात है ये बोला गया है कि वंस थॉट के बाद किसी के सोच के बारे में बताना है कि उसकी से, तो ये हमें दूसरा के क्या कह सकते हैं परावर्तन के बारे में बता, दूसरा कैसा सोच रहा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या 1 इसका राइट आंसर। फिर अगला है हमारे पास एक्टिव और पॉजिटिव बेस का, देखिए हम जब एक आर्टिकल लिखते हैं उसका रेशियो क्या होता है, तो रेशियो याद है कि कितना होता है 70:30, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वर्ड लिमिट क्या होता है किसी आर्टिकल लिखने के लिए, तो याद रखिए ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो गलती मत करके आ जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 150 से लेकर 200 वर्ड, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर है। फिर हमारे पास देखिए कोई भी आर्टिकल को लिखने के पीछे क्या कमांड बताना है कि ऑडियंस को ग्रीट करना है, थैंक करना है, रिक्वेस्ट करना है, या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है बेसिकली, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास ग्रामर सेक्शन, पैसेज सेक्शन, पोएम से कुछ सवाल। अब देखिए बुक पार्ट जो आपका शुरू होता है, वेयर वाज द सिटी ऑफ ओल्ड कैल्डस, ठीक है। ओल्ड कैल्डस जो ओल्ड कैल्डस सिटी बेसिकली वो है कहाँ पर हमें बताना है, किस जगह में, तो कहानी आप लोग थोड़ा सा पढ़ा हो तो याद हो जाएगा, वरना ऐसे भी याद करते चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कोलंबिया में, कहाँ पर है हमारे पास, ये गलती लिखा गया साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है, पहले बता रहा हूँ आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा, साउथ अमेरिका होगा SOUTH, ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास वेयर डज फ्रैंक हैव, देखिए फ्रैंक को कहाँ, फ्रैंक का जो घर था वैसे कहाँ था, आयरलैंड, ब्यूनस एरिस, कोलब्रुक या फिर बेलफास्ट, कहाँ इसका घर था, तो इसका था ब्यूनस एरिस, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, देखिए एवलिन के फादर के बारे में सबसे अच्छा कौन सा वर्ड बता रहा है, अगर आपको चैप्टर मालूम होगा तो उनके पिताजी के बारे में जो कहा गया है वो किस कैरेक्टर बारे में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा क्या वायलेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला है बेसी के जो फादर थे वो क्या थे, किस प्रकार के कैसे कैरेक्टर था उनका, ये बताना है। तो एक टायरेंट थे और ब्लाइंड पर्सन थे, ठीक है, ब्लाइंड मैन थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 नंबर टायरेंट और ब्लाइंड। फिर अगला है व्हाट काइंड ऑफ अटायर डिड ओल्ड हैगबर्ट, वो देखिए ओल्ड हैगबर्ट जो किस तरह पहना था, बताना क्या कपड़ा पहना था। तो उसने क्या पहन के रखा था, एक कैनवस का सेलकोट पहन के रखा था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म, देखिए हिटलर के द्वारा कौन सी पार्टी का नाम, ये तो क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, नाजी पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल को इंपॉर्टेंट नहीं हमारे पास। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ, देखिए अब्राहम मैकलिस का डॉक्टर का जो नाम था वो क्या था हमें बताना है। तो इसका नाम क्या था, याद रखिएगा सलाइविया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी 1 सेंटीमीटर का, देखिए जो राइटर उनका क्या नाम है, तो याद रखिएगा बी सुमिन। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास अगला सवाल है कि हु इज द मेन कैरेक्टर, देखिए 1 सेंटीमीटर मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है, तो याद रखिए ताओ सिंह, ताओइंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर होगा। फिर जो हमारे पास है ब्लेक स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, देखिए ब्लेक जो है पोएट्री स्टार्ट करता है किस एज में लिखना, तो याद रखिएगा उनका जो उम्र था जब उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया वो 10 से 15 साल था, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है, ठीक है। हाउ मीन टू यू सी दैट सी देखिए यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कहानी से, और उसको फिल इन द ब्लैंक छोड़ा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए वेंडिकेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर होगा। फिर व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस, देखिए किस प्रकार पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इस चैप्टर में ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इमेजिनरी होगा। यहाँ पर इमेजिनरी लिखा गया तो इमेजिनरी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल हमारे पास कौन से सीजन का, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया द चाइल्ड स्वान सेट कोल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टिक करिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर 2 ऑटम सीजन, ठीक है। फिर अगला हमारे पास अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट द वाटर, ये जो हमें बेसिकली लाइन दिया हुआ है इस लाइन को कंप्लीट करना है, द वाइल्ड स्वाइन्स एट कोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पे वाज अ कूल हैड मैनी स्वान्स, क्या होगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन फिलिंग करना है आपको बेसिकली, तो इसका हो जाएगा मिरर्स स्टिल स्काई। फिर वन डे यू लुक अप, फिर देखिए ये वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर हमें इस कंप्लीट को पूरा करना है, क्या होगा यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ, तो ये हो जाएगा क्लॉक टावर, ऑप्शन नंबर 1। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड, तो देखिए नेचुरल सेलेब्रिटी का क्या एक कह सकते गुण है या फिर क्या एक दयालुता का कारण हमें ये बताना है, तो इसका हो जाएगा हंगर, वो भंगर है मतलब बेसिकली भूख से, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारे पास विच बर्ड्स, हमें जो शूटिंग ऑफ द मूवी होता है उसमें हमें कौन से बर्ड्स फ्लाई करते दिखाया गया ये हमें बताना है, तो वो क्रेन्स, ठीक है। साइबेरिया क्रेन आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग, देखिए कंपनी जो है बेसिकली शूट के टाइम में कौन सा कपड़ा पहनती थी ये हमें बताना है, तो देखिए रेनकोट ये सारे के सारे पहनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर अगर एक पर्सन फिलोसोफर है तो किस प्रकार की बातें करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार इन्फिनिटी कुछ भी बातें कर सकता है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या कि व्हाट आर द थिंग्स दैट फ्लाई अबाउट अ पर्सन, देखिए कौन सी वैसे बातें जो हमें किसी लोगों को सीधा बातें उड़ने के बारे में बता रही है इस चैप्टर मेथड के द्वारा, वर्ड्स एंड थॉट्स, क्या क्या साइन है, एक्सप्रेशन या फिर ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर होगा। तो ये था देखिए 40 क्वेश्चन जो आपसे बच्चों एग्जाम में इंग्लिश सिलेक्टिव का आ सकता है। इसके अलावा देखिए आपसे बच्चों को जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सब्जेक्टिव को कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, तो अगर आपको देखिए पैसे समझना या फिर अगर इंग्लिश सिलेक्टिव के और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपसे बच्चों एग्जाम से पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेगा तो एक लॉन्ग वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।